तो अब ये 6 चीजें जो मैंने बताई, कौन सी? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लाइफस्टाइल, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी। ये 6 चीजें मिलेंगी कैसे? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हमको उसी काम में से चाहिए ना। तो उस काम में ऐसा क्या किया जाए कि ये करने से हमको ये 6 चीजें मिल जाए। तो सबसे पहली एबीसीडी का जो पार्ट शुरू होता है यहां से कि सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की जो एबीसीडी है उसमें आता है ए, जिसमें ये ए जो है वो ये कहता है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कीजिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कीजिए। क्योंकि दोस्त बिना विज्ञापन के आप संसार में कोई भी चीज नहीं बेच सकते। जब आप कोई चीज बेचने जाते हैं तो या तो यस मिलती है या तो नो मिलती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है तो आप अपनी अपलाइन के पास जाते हैं, आपको मोटिवेट करता है, आपको बताता है हाउ वी कैन सेल। अगर आप मोटिवेट होते हैं तो आप दूसरे को सिखाते हैं जिसका नहीं चल रहा होता कि देख मैंने ऐसे किया, काम तो सेम ही है, मैंने ऐसे किया, मेरा चल गया, तुझे भी ये करना चाहिए। बिना विज्ञापन के आप देखिए, चाहे सरकार बिहार की हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे सेंटर की हो, जब भी इलेक्शन के लिए उतरती है उससे पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगना शुरू हो जाते हैं। सरकार का सबसे ज्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट होता है, खर्च होता है तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर होता है, होर्डिंग के ऊपर होता है। छोटी से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम बिना एडवर्टाइजमेंट के नहीं चलता। सोना बेचने वाला भी बाहर लिखा होता है उसमें, ये सुनार की दुकान है, ये चांदी मिलती है, सोना मिलता है, अपना बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं, ठीक है। तो बिना एडवर्टाइजमेंट के जिंदगी में कुछ नहीं होता। बिना एडवर्टाइजमेंट के आप सोचते मेरा पैसा बच जाएगा, क्यों खर्चा करूं? दोस्त ये प्लेटफॉर्म एक खेत है, खेत। आप किसान हो, उसमें जितने दाने डालोगे वही दाने आप कई गुना ज्यादा बनकर बाहर आएंगे। आपको पहले डालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी अपने बिजनेस की। बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई बिजनेस चलाना मतलब अंधेरे कमरे के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को आंख मारना जिसमें आपको पता है उसको पता नहीं। उसको कैसे मालूम पड़ेगा क्योंकि कमरा अंधेरा? अगर तेरे में दम है तो लाइट में जाके मार के दिखा। गुलाब दे देने से मोहब्बत नहीं हो जाती। अगर सिर्फ गुलाब देने से मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता, घर घर जाके गुलाब बांटता है। आई लव यू तो एक शुरू आता है, बंदा ट्राई मारता है कि हंसी तो हंसी, अगर उसने यस कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ठीक। असली प्यार क्या है, असली आशिक का पता कब चलता है? जब लड़की अपने घर में जाके शिकायत करती है, आगे आगे आप और पीछे लठ लेके लड़की के भाई और बाप होते हैं, फिर पता चलता है आशिकी में दाम। सो फ्रेंड्स, बिना विज्ञापन के तो सरकार को भी डॉट है। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं की, अगर हमने मार्केटिंग के रैली नहीं की तो पता नहीं हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे। बट दिस इज द आइडिया एंड दिस इज रियल। ये रियल है, ऐसा करना ही पड़ता है। आप देखिए मार्केट में नया मोबाइल जब लॉन्च होता है, उसके लॉन्च होने से पहले उसके होर्डिंग लगना शुरू हो जाती है। ये बाहर थिएटर है, उसमें ऐसी मूवी भी दिखाएंगे कमिंग सून, लेकिन बोर्ड पहले दिखाएंगे। यूट्यूब पे उसके पहले प्रीमियर डाल दिए जाते हैं, पहले से उसकी एडवर्टाइजमेंट होने शुरू हो जाती है। रिडीफ पे, गूगल पे, सब जगह पे उसकी ना एडवर्टाइजमेंट होने शुरू हो जाती है। तो इसका एक सीधा सा सिद्धांत है कि अगर हमें अपना बिजनेस में ग्रो करना है, हमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लव, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी चाहिए, तो हमें भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें भी अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। यस सर। गदर 2 पिक्चर आई है, पिक्चर रिलीज होने के बावजूद भी सनी देओल अपनी मूवी को अभी भी प्रमोट किए जा रहा है। उसकी प्रमोशन के लिए वाघा बॉर्डर पे गए। यस सर। कई बार देखना, मूवी प्रमोट करने के लिए बड़े पर्दे वाले लोग छोटे वाले पर्दे पे आते हैं अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए। दोस्त, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको भी मार्केट में उतरना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात लिखिए, तेरी बिंदिया रे। आपने गाना सुना है? एक बिंदिया जो होती है वो छोटी सी होती है, जिसका कॉस्ट 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपया, इतने तक अच्छी से अच्छी बिंदिया का पत्ता 2 रुपए से स्टार्ट होता है, 2 से लेके 100 तक वो मिलती है, 2 रुपए। और जिसकी लाइफ कितनी है, सुबह लगाओ शाम को गई, दूसरे दिन फिर नहीं आएगी। पर उस बिंदिया को बिकने के लिए एक
अभिनेत्री को स्टेज पे बुलाया गया और एक सिंगर ने उसके बारे में लिखा और उसको गाया, प्रमोट किया, और उस अभिनेत्री ने लाखों रुपए लिए। गाना क्या था? तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। बिंदिया थी, बिकने के लिए प्रमोशन की गई। नेक्स्ट, बनारस वाला पान क्यों फेमस हो गया? फिर पान तो आपके जमुई में भी बनता है। कभी कभी किसी ने गाना ही गाया, पान तो यहाँ देवगढ़ में भी होता है, तो खाई के पान देवगढ़ वाला, कभी गाया किसी ने? पर बनारस वाला पान क्यों मशहूर हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट के पीछे एक पावरफुल व्यक्ति था। पावरफुल व्यक्ति के वर्ड थे, वो कोई और नहीं, सदी का महानायक, फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन। यस सर। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा काजल था, काजल। यहाँ पे तो लोग खुद जाके भी लेटर देते तो भी सारे को लात पड़ती है, और यहाँ तो कजरा मोहब्बत वाला खाली डाला तो बोले कजरे ने जान ले ली। कैसा कजरा था? कोई मिर्ची डाली थी उसमें? पर उसको कैसे प्रमोट किया गया? 50 पैसे का आता है वो काजल, 50 पैसे, 50 पैसे, और वो रोज लगाओ तो भी 6 महीने तक खत्म नहीं होता। लेकिन ये गाना कितना फेमस हो गया, उसके बाद हर कोई काजल लगाने लगा। हमारे हिंदुस्तान की एक प्रथा है, जब बच्चा पैदा होता है तो गोरा बच्चा होता है उसको काला टीका लगाया जाता है, लेकिन यहाँ काला पैदा होता है तो उसको भी काला ही लगाया जाता है। क्योंकि टीके के सवाल है क्या? क्योंकि काजल है ही काला। सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। हाँ, कविता लगाएंगे, कविता लगाएंगे, कविता के कान के पीछे लगाएंगे जरूर। चन्ना जोर गरम बाबू में लाई मजेदार, चना जोर गरम। मैं कहता हूँ मुझसे सुन रहे हो, इससे बेटर है जिसने गाया उसी से सुन लेते हैं, जिसने उसके परफॉर्म किया उसी को सुन लेते हैं। यार है एक बार ना अपनी जगह पर मस्ती में करना, बस एंजॉय करना। मुझे लगना चाहिए कि मैं मर्दों के साथ बैठा हूँ, मर्दों के साथ नहीं। चालू कर दीजिए फिर। उसके गाल गुलाबी हैं, होठ लाल हैं, इनके पास चनान कैसे कैसे उसके हाथ गुलाबी करते हैं। Are you excited? इससे छोटी चीज बिकने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। आपके पास जो प्रोडक्ट है वो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है, लोगों को नहीं पता इसके अंदर जिंदगी छुपी हुई है। यस सर। ये कैंसर को खत्म करने का रामबाण है, आपकी 600 प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लोग नहीं जानते। पर आप हमारे एमवाइल के डायरेक्टर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आपको जाकर बताना पड़ेगा। ये आपको जाकर बताना पड़ेगा, लोगों को नहीं पता। तैयार है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए? एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जब अच्छा काम करने जाते हैं ना तो छोटी छोटी मुसीबतें आती रहती हैं। यस सर। इन मुसीबतों से कभी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना? देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जब तक। यस सर। जैसे मैंने बताया कि बिना एडवर्टाइजमेंट के नहीं। यस सर। आप जब गाड़ी लेके घूमते हैं, आज आपके पास किसी के पल्सर होगी, यस सर, किसी के पास होंडा की गाड़ी होगी, बजाज की आती है पल्सर, यस सर, तो गाड़ी पे नाम लिखा होता है ना, बजाज पल्सर। यस सर। होंडा की गाड़ी पे होंडा करके लिखा होता है ना। यस सर। हुंडई की गाड़ी पे उसका एच टेढ़ा करके होता है। यस सर। वॉक्सवैगन की गाड़ी पे डब्ल्यू लगा होता है। यस सर। इसी तरह से जो टोयोटा की गाड़ी पे उसका सिंबल होता है, क्योंकि वो हम कहते हैं गाड़ी हमारी, लेकिन उसके ऊपर सिंबल कंपनी का होता है। कंपनी हमसे पैसा भी लेती है और एडवर्टाइजमेंट भी करवाती है। यस सर। आप अपने अपने फोन को देख लीजिए, किसी का फोन जो है वो उसके ऊपर सैमसंग लिखा होगा, किसी का ओप्पो, किसी का वीवो, किसी का एप्पल, मतलब हर
जो ब्रांड का आप लेकर घूम रहे हैं, कंपनी ने अपना सिंबल उसमें चिपका कर रखा हुआ है। यस सर। जहां जहां आप जाते हैं, आपके फोन को देखकर कई लोग कॉपी करते हैं, मुझे भी यही लेना है। उसमें वीडियो अच्छा बनता है, फोटोग्राफ्स अच्छे आते हैं, बैटरी की पावर बहुत ज्यादा है, स्लिम है, सस्ता है, मतलब ये सारी चीजें देखते हुए लोग लेते हैं। कंपनी ने एक बार होर्डिंग लगाया, आपने फोन खरीदा, आपने 10 को बताया, आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, आज ये खरीदा, हवाई हूँ, फेसबुक पे डाला, लोग देखते हैं यार इसने लिया, अगर कन्हैया जी ने ये फोन लिया तो अच्छा ही होगा, वो जाके खरीदते हैं। कंपनी ने एक बार एडवर्टाइजमेंट की और बार बार पैसे कमाए। तो मैंने बताया कि कोई भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी होती है। एक व्यक्ति था, रोड के किनारे मछली बेचता था। धीरे 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 उसका काम बढ़ने लगा, काम उसका दिन पर दिन बढ़ने लगा। फिर उसके मन में विचार आया कि यार बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्यों ना एक दुकान किराए पे ली जाए और वहां से बिजनेस किया जाए। उसने एक दुकान प्लानिंग के मुताबिक एक दुकान खरीदी और एक बोर्ड लगवाया जिसके ऊपर लिखवाया कि यहां ताजी मछली मिलती है। क्या लिखवाया? यहाँ ताजी मछली बिकती है। यहाँ ताजी मछली, यहाँ पे बिकती लिखा है, लेकिन आज हम कल बिकती थी, आज मिलती है। यस सर। ठीक है, हमारी एक आदत है, हम इसको सही साबित कर देंगे इसे। तो उसका धंधा चलने लगा। अब जब किसी व्यक्ति का धंधा चलता है, जब कोई व्यक्ति अपनी पतंग लेकर छत पे चढ़ता है उसको चढ़ाने के लिए, तो 1 2 4 लोग और भी अपनी छत पे चढ़ते हैं उस पतंग को काटने के लिए। यस सर। सही बोल रहा हूँ? यस सर। अब जैसे ही उसका धंधा चलने लगा, खूब धंधा चलने लगा, तो उसके साथ जलने वाले लोग भी वही थे। एक व्यक्ति उसके पास आता और कहता है, यार तुमने यहां बोर्ड पे लिखा है कि यहां ताजी मछली मिलती है, तो ताजी का क्या मतलब है? तुम बासी भी बेचते हो? बोले नहीं। तो बोले ताजी शब्द से यह पता चलता है कि तुम कहीं ना कहीं बीच में बासी भी बेच देती हो। ताजी हटाओ, ताजी हटाओ। तो ताजी इरिटेट करता है। तो उसने बोला तुम सही कह रहे हो। अब देखिए क्या होता है। तो उसने ताजी शब्द हटा दिया। अब क्या बच गया? यहां मछली मिलती है। कुछ दिन हुए, थोड़े दिनों के बाद उसका एक दुश्मन हो रहा है। उसको कहता है, यार तुम्हारी कितनी ब्रांचें हैं? कहता कोई नहीं, ये ही है। तो फिर यहां वहां का क्या सवाल है? यहां मछली मिलती है मतलब है तो है। अगर तुम दूसरी जगह बिजनेस नहीं कर रहे हो तो यहां लिखने का क्या मतलब है? तो उसने लिया और यहां भी हटा दिया। अब क्या बच गया? मछली मिलती है। थोड़े दिनों के बाद एक व्यक्ति और आया। वो उसको कहता है, यार मुझे एक बात बता, मछली मिलती है, यार मछली तो ऐसी है कि उसकी बदबू से ही पता चल जाता है कि यह मछली है, तो फिर ये मछली लिखने का क्या मतलब हुआ यार? तो उसने बोला कोई बात नहीं। उसने मछली भी हटा दिया। अब शब्द रह गए 2 सिर्फ। क्या? क्या? मिलती है। बस इतना ही रह गया। अब जो भी आता है मिलती है, भाग जाता है। मिलती है मतलब क्या? मिलती है। अब धीरे धीरे उसका धंधा चौपट हो गया, क्योंकि मिलती है क्या पता ही नहीं। दूसरे दोस्तों ने उसका बोर्ड साफ करवा दिया। दुखी हो गया। एक बार बैंक में गया लोन लेने के लिए, यार तो धंधा डाउन हो गया, जो लेबर रखी है किराया देना है, उनको पैसा देना है, दुकान का किराया देना है। अब वो व्यक्ति दुखी हो गया। तो वहां बैंक में उसका एक पुराना दोस्त मिल गया। कहता यार तेरा तो धंधा बहुत अच्छा चलता था, तुझे लोन की क्या जरूरत पड़ गई? तो गलत काम में क्यों बढ़ गया? कहता नहीं यार मेरा धंधा बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या हुआ यार, अचानक मेरा धंधा डाउन हो गया। कहता कोई बात नहीं, काम कर, कल मिलते हैं तेरी दुकान पे। जब उसकी दुकान पे गया, उसने देखा बोर्ड पे मिलती है। क्या? उसने उसको बाहर निकाला। बोले बाहर इधर। बोले सामने क्या लिखा? बोले सामने लिखा करियाना स्टोर। बाजू में क्या लिखा है? बोले जेरोक्स। उसके बाजू में क्या लिखा है? स्टेशनरी। उसके बाजू में क्या लिखा है? मिठाई की दुकान। उसके बाजू में क्या लिखा है? बोले सोने की दुकान। बोले छोटे से छोटा धंधा चलाने के लिए
और बड़े से बड़े धंधे वाला भी अपनी दुकान पे बोर्ड लगाकर बैठा हुआ है, और तेरा धंधा नहीं चलता इस वजह से क्योंकि तेरे बोर्ड पे लिखा है मिलती है। क्या मिलती है पता ही नहीं है। जब तू लोगों को सही डायरेक्शन नहीं देगा, जब सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, तो तेरा बिजनेस चलेगा कैसे। तो दोस्त, उसने उसी टाइम पर वापिस लिखा कि यहां ताजी मछली मिलती है। इतना ही शब्द। दोस्त, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसका धंधा अच्छा चलता था, उसने बोर्ड लगाया था। जो नहीं चाहते थे कि इसका धंधा चले, वो ज्ञानचंद बन के, रायचंद बन के उसके पास आए और मुफ्त में बैठकर उसकी चाय पी के गए और उसका बोर्ड साफ करके गए। जब आप काम करने लगोगे तो बहुत सारे ज्ञानचंद, रायचंद आपको भी मिलेंगे। तो कौन से काम है फंसे? तू तो लड़की है, चुपचाप घर के काम सीख, सिलाई का काम सीख, घर में पोछा मारना सीख, कपड़े सीना सीख, बर्तन घिसना सीख, खाना बनाना सीख, फिर आगे भी तुझे संभालना। ऐसा कह के वो आपको पिन करेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे तो समझ लेना ये ज्ञानचंद बन के आया, ये रायचंद बन के आया है। जब भी बने ये कोई काम है, उसको ना तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। अब तुम एक काम करो, मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत है, तुम 2-6 महीने बाद दे दूंगा। दूसरी बार नजर नहीं आएगा, वो नजर नहीं आएगा। लोग ना सलाह तो ऐसी बड़ी ऐसे देते हैं जैसे पता नहीं खुद को मतलब प्रधानमंत्री के रिश्तेदार। तो कहने का मतलब है बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई बिजनेस चलता, और हमें भी अपने बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट करनी है। पता क्यों? क्योंकि हमें चाहिए टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लाइफस्टाइल, रिस्पेक्ट।